हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया आप लोगों को ये न्यूज़ पता है, मोदी जी ने बात की है जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में आई थिंक 4th प्लेस पे आए हैं। कमाल है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में 4th प्लेस में आना। अब भैया नेक्स्ट फर्स्ट 3 प्लेसेस का एम होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि मोदी जी जो हैं हर एक फील्ड के अंदर जब अचीवमेंट होती है इंडिया की तो वो मेक श्योर करते हैं कि उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करें, दुनिया को मतलब पूरे इंडियंस को भी बताएं कि देखो यहाँ अचीवमेंट हुई है। खाली एक पर्टिकुलर एरिया ही नहीं, मेन देखो यहाँ मैथ में हमारे बच्चों ने कमाल किया, देखो वहां ओलंपिक्स में, अभी ओलंपिक्स में हमारा फर्स्ट जो है मेडल आया, ब्रॉन्ज आया है। तो मोदी जी ने खास फोन करके उस बात की है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है। तो ये होता है अच्छा जो प्राइम मिनिस्टर होता है। राइट, देखना पड़ेगा कि मैथ ओलंपियाड में इंडिया 4th आया है कि नहीं आया। 4th आया, मैंने तो पढ़ा था 4th आया है। अच्छी बात है, क्योंकि इतने समय से चाइना जो है वही फर्स्ट आ रहा है, वो तो यूएसए भी नहीं आ रहा। चाइना चाइना चाइना, आप देखिए हिस्ट्री, फर्स्ट चाइना ही आएगा। इंडिया की रैंक जो है 25 के करीब थी, अब अच्छी बात है, इससे जो ऊपर हो जाएगी वेरी नाइस। 4th आया, चलो देखते हैं, पता चलेगा। कमाल की बात है। पर सबसे अच्छी बात है कि मोदी जी उन बच्चों से भी बातचीत कर रहे हैं और पूरी दुनिया में मतलब इंडिया में बाकी बच्चों को भी इनकरेज कर रहे हैं कि ये देखो एक और एक जगह है जहाँ पे तुम बिल्कुल मतलब अपने देश को प्राउड कर सकते हो। तो यार शुरू करते हैं। इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक्स छाया हुआ है। ओलंपिक्स हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए एक मिल भी गया इंडिया को, गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए, चीयर फॉर भारत। साथियों, स्पोर्ट्स की दुनिया के इस ओलंपिक्स से अलग कुछ दिन पहले मैथ्स की दुनिया में भी एक ओलंपिक हुआ है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इस ओलंपियाड में भारत के स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। वेरी गुड। इसमें 4th प्लेस देगा, टीम ने वेरी गुड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अमेजिंग 4 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीता है। वाह। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इसमें 100 से ज्यादा देशों के युवा हिस्सा लेते हैं और ओवरऑल टैली में हमारी टीम टॉप 5 में आने में सफल रही। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देश का नाम रोशन करने वाले इन स्टूडेंट्स के नाम हैं पुणे के रहने वाले आदित्य वेंकट गणेश, ये मेरे ख्याल से स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे सिद्धार्थ चोपड़ा कि कॉलेज के हैं। अर्जुन गुप्ता, ग्रेटर नोएडा के कनव तलवार, मुंबई के रुशिल माथुर और गुवाहाटी के आनंदो भादुरी। वाह। साथियों, आज मन की बात में मैंने इन युवा विजेताओं को विशेष तौर पर आमंत्रित किया। वेरी गुड। ये सभी इस समय उनके लिए भी कितना प्राउड मोमेंट होगा कि मोदी जी से बात हो रही है। नमस्ते साथियों, मन की बात में अच्छे आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? हम ठीक है सर। अच्छा साथियों, मन की बात के जरिए देशवासी आप सभी के एक्सपीरियंसेस जानने को बहुत उत्सुक है। मैं शुरुआत करता हूँ बड़ी मेहनत की है इन्होंने और सिद्धार्थ से। आप लोग पुणे में हैं। सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। ओलंपियाड के दौरान आपने जो अनुभव किया उसे हम सभी के साथ शेयर कीजिए। मुझे मैथ्स में छोटे से इंटरेस्ट था। मुझे 5th स्टैंडर्ड में प्रकाश सर एक टीचर ने सिखाया था, उन्होंने मेरे मैथ्स में इंटरेस्ट बनाया था। मेरे को सीखना मिला और मुझे करने को अपॉर्चुनिटी मिला था। आपके साथी का क्या कहना है? मैं सिद्धार्थ हूँ, मैं पुणे से हूँ। मैं भी क्लास 12 पास किया हूँ। ये मेरा 2nd टाइम था IIMO में। मुझे भी छोटे से बहुत इंटरेस्ट था मैथ्स में और आदित्य के साथ जब मैं 6th में था, प्रकाश सर ने हम दोनों को ट्रेन किया था और बहुत हेल्प हुआ था हमको। और अभी मैं कॉलेज के लिए CMI जा रहा हूँ और मैथ्स एंड CS परस्यू कर रहा हूँ। 12th क्लास वाले वही अच्छा, बच्चे। मुझे बताया गया है कि अर्जुन इस समय गांधीनगर में है और कनव तो ग्रेटर नोएडा के ही है।
अर्जुन और कनव, हमने ओलंपियाड को लेकर जो चर्चा की, लेकिन आप दोनों हमें अपनी तैयारी से जुड़ा कोई विषय और कोई विशेष अनुभव अगर बताएंगे तो हमारे श्रोताओं को अच्छा पूछना चाहिए लगेगा। कहाँ क्या। नमस्ते सर, जय हिंद। मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। जय हिंद अर्जुन। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरी मदर श्रीमती आशा गुप्ता फिजिक्स की प्रोफेसर हैं हाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और और मेरे फादर फादर श्री चार्टर्ड अमित गुप्ता अकाउंटेंट। चार्टर्ड हाँ, अकाउंटेंट है। इसके बारे में मैं मैंने भी पढ़ा बहुत था। गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जब एक परिवार में कोई सदस्य एक ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है तो केवल उस सदस्य का संघर्ष नहीं होता, पूरे परिवार का संघर्ष होता है। एसेंशियली हमारे पास जो हमारा पेपर होता है उसमें हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स के लिए 4.5 घंटे होते हैं, तो एक प्रॉब्लम के लिए 1.5 घंटा। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना समय होता है। तो हमें घर पे काफी मेहनत करनी पड़ती है, हमें प्रॉब्लम्स के साथ घंटों लगाने पड़ते हैं। कभी कभार तो एक प्रॉब्लम के साथ 1 दिन या यहाँ तक कि 3 दिन भी लग जाते हैं। तो इसके लिए हमें उसकी ऑनलाइन मम्मी प्रॉब्लम होंगी। ढूंढनी होती है। हम पिछले साल की प्रॉब्लम ट्राई करते हैं और ऐसे जैसे हम धीरे धीरे मेहनत करते जाते हैं उससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। हमारी सबसे जरूरी चीज हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है, जो ना कि हमें मैथमेटिक्स में बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में मदद करती है। अच्छा, मुझे कनव बता सकते हैं कि कोई विशेष अनुभव हो इस सारी तैयारी में, कोई खास जो कितने हुआ, देंगे आपको ट्रॉफीज। बड़ा अच्छा लगे जान करके। मेरा नाम कनव तलवार है। मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैथ्स मेरा 11 पसंदीदा का। सब्जेक्ट है और मुझे बचपन Young से है। मैथ्स बहुत पसंद है। बचपन में मेरे पिता मुझे पजल्स कराते थे जिससे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैंने ओलंपियाड की तैयारी 7th क्लास से शुरू की थी, जिसमें मेरी सिस्टर का बहुत बड़ा योगदान है और मेरे पेरेंट्स ने भी हमेशा मुझे सपोर्ट किया। ये ओलंपियाड HBCSE कंडक्ट कराता है और ये एक 5 स्टेज प्रोसेस होता है। पिछले साल मेरा टीम में नहीं हुआ था और मैं 10th में। काफी करीब था और ना होने पर बहुत दुखी था। अब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि या हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, और सफर मायने रखता है, सफलता नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। सफर मायने रखता है, सफलता नहीं। और हमें सक्सेस मिलते रहेगा अगर हम अपने सब्जेक्ट से प्यार करें और जर्नी को एंजॉय करें। तो कनव, आप तो मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हो और बोलते हैं ऐसे जैसे आपको साहित्य में भी रुचि है। जी सर, मैं बचपन में डिबेट्स और ओरेटिंग्स भी करता था। अच्छा, अब आइए हम आनंदों से बात करते हैं। हर एक से किए आनंदो, बात। आप अभी गुवाहाटी में हैं और आपका साथी रुशील आप मुंबई में हैं। मेरे आप दोनों से एक क्वेश्चन है। देखिए, मैं परीक्षा पे चर्चा तो करता ही रहता हूँ और परीक्षा पे चर्चा के अलावा अन्य कार्यक्रमों में पूछो भी कितने घंटे पढ़ते थे। मैं स्टूडेंट से संवाद करता रहता हूँ। बहुत से छात्रों को मैथ से इतना डर लगता है, नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। आप बताइए कि मैथ से दोस्ती कैसे की जाए। सर, मैं रुशील माथुर हूँ। जब हम छोटे होते हैं और हम पहली बार एडिशन सीखते हैं, हमें कैरी फॉरवर्ड समझाया जाता है, पर हमें कभी ये समझाया नहीं जाता कि कैरी फॉरवर्ड होता क्यों है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, हम ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछते कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता कहाँ से। मेरा मानना ये है कि मैथ्स एक्चुअली एक सोचने और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक कला है, और इसलिए मुझे ये Writing बड़ी लगता है अच्छी कि है। अगर हम सब मैथमेटिक्स में एक नया क्वेश्चन जोड़ दें, तो ये क्वेश्चन है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों होता है। आई थिंक इससे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट बढ़ सकता है लोगों ये का। राइट हैंड से लिख रहा है। किसी चीज को हम समझ नहीं पाते, उससे हमें कैसे? डर लगने लगता है। इस इसके हाथ अलावा से मुझे ये लिखा भी लगता है कि मैथ्स सब Left सोचते हैं hand बहुत है। लॉजिकल सा सब्जेक्ट है, पर इसके अलावा मैथ्स में बहुत क्रिएटिविटी भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी से ही हम आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस सोच पाते हैं जो ओलंपियाड्स में बहुत यूजफुल होते हैं। और इसलिए मैथ ओलंपियाड्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रेलेवेंस है मैथ्स के इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। आनंद तो कुछ कहना चाहेंगे। नमस्ते पीएम जी, मैं आनंद खैरव गुवाहाटी से। मैं भी अभी 12वीं कक्षा पास किया हूँ। यहाँ के लोकल ओलंपियाड में 6th और 7th में करता था, वहाँ से की हुई। ये मेरी दूसरी IMO थी। दोनों IMO बहुत अच्छे लगे। मैं रुशील जो कहा उससे मैं सहमत हूँ, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिन्हें मैथ से डर है उन्हें वो सही थे, बड़ा बड़ा तो पूरा शेल्फ से पढ़ाया जाता है। क्या होता है, एक फार्मूला दिया जाता है, वो रटा जाता है, फिर उस फार्मूला से ही 100 सवाल ऐसे करने पड़ते हैं, लेकिन फार्मूला समझे कि नहीं वो नहीं देखा जाता। सिर्फ सवाल करते ही जाओ, फार्मूला भी रटा जाएगा और
एग्जाम में अगर फॉर्मूला भूल गया तो क्या करेगा। फिर मैं कहूंगा कि फॉर्मूला को समझो, जो रुशिल कहा था, तो धैर्य से देखो। अगर फॉर्मूला ठीक से समझे तो 100 सवाल नहीं करने पड़ेंगे, 1-2 सवाल से ही हो जाएंगे, और मैथ्स को डरना भी नहीं है। आदित्य और सिद्धार्थ, आप जब शुरू में बात कर रहे थे तब ठीक से बात हो नहीं पाई। अब इन सारे साथियों को सुनने के बाद आपको भी जरूर लगता है कि आप भी कुछ कहना चाहते होंगे। क्या आप अपने अनुभव अच्छे ढंग से शेयर कर सकते हैं? बहुत सारे दूसरे देशों से इंटरैक्ट किया था, बहुत सारे कल्चर्स थे, और बहुत अच्छा था दूसरे स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट करने के, और बहुत सारे फेमस मैथमेटिशियंस थे। हाँ आदित्य, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उधर हमें उन्होंने बर्ड सिटी को घुमा के दिखाया था, और बहुत अच्छे अच्छे व्यूज दिखे थे, और पार्क्स लेके गए थे, और हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी लेके गए थे। अच्छा, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। बहुत चलिए साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस प्रकार के खेल के लिए काफी फोकस एक्टिविटी करनी पड़ती है, दिमाग खपा देना पड़ता है, और परिवार के लोग भी कभी कभी तंग आते हैं कि ये क्या गुणा भाग करता रहता है। नहीं, वो तो इनकरेज करते आपको होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपने देश का मान बढ़ाया है, नाम बढ़ाया है। वाह धन्यवाद दोस्तों। यार, बड़ा प्यारा वीडियो था। आई थिंक आज के दिन का सबसे अच्छा वीडियो ये था, और मैं इस वीडियो में यही सोच रही थी, देखो इन्हों ये जीत के आए, किसी को इंडिया में पता नहीं चलना था। कोई कहीं पे न्यूज व्यूज किसी कोई पढ़ लेगा न्यूज़पेपर के, कोई कहीं दिख गई तो दिख गई, नहीं तो कोई किसी को नहीं पता चलना था। मोदी जी के, क्योंकि उन्होंने उनके अपनी मन की बात में उनको बुलाया, सब किया है, अब उनको ट्रू रिकॉग्निशन मिली है, वो सम्मान मिला है जो वो डिजर्व करते हैं। पता है ये कितना टफ कंपटीशन बहुत है, tough होता है। बहुत टफ है। पूरे वर्ल्ड के टॉप के बच्चे आएंगे, और ये 11th 12th के बच्चे हैं, और इनमें मोस्टली जो थे 12th वाले थे, एक 11th वाला था जिसने 10th में भी ट्राई किया था। और मुझे अब याद आ रहा है, जब मैं भी 6th 7th में थी इंडिया के अंदर, मैंने भी ये ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड दिया था, और उसमें मैंने बहुत अच्छा किया था, और उसमें मुझे कोई एक सर्टिफिकेट भी मिला था। उसके बाद पता नहीं ये शायद नेक्स्ट लेवल होता होगा या कुछ उस टाइम था कि नहीं, मुझे वो याद नहीं आ रहा, पर आई डिड, मैंने भी मैथ बहुत ओलंपियाड सारे किया हुआ है। होनहार बच्चे हैं जिनको पता नहीं चलता, या ज़्यादा बूस्ट नहीं मिलती है, बताते नहीं है, मगर सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। नहीं, और साथ में मतलब Coaching अगर proper आपके होनी चाहिए। अंदर मैथ का इंटरेस्ट है ना, तो आप इंजॉय करोगे करना। जब आपको टफ प्रॉब्लम्स मिलेंगी ना, तो आपका, कई बच्चे होते हैं यार ये बड़ी मुश्किल, मुझसे नहीं होता, वो गिव अप कर देते हैं। जिनको मैथ में मतलब इंजॉयमेंट और उनको इंटरेस्ट है, वो छोड़ते ही नहीं, वो बैठते हैं कि यार जब तक ये होगा नहीं, मैंने उठना नहीं है। ये वो वाले बच्चे हैं कि मैंने उठना नहीं। अब देख लो, कह रहे 3 क्वेश्चन होते हैं, मतलब घंटे के आसपास तुम्हें टाइम मिलता है उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो सोच सकते हो कितने टफ वो क्वेश्चंस होंगे। कमाल ही है यार। और इतने सारे बच्चे थे जिनको गोल्ड मिला है, और इंडिया को 4th प्लेस पे लेके आए हैं। अमेजिंग। कमाल है, कमाल है, दिल खुश हो गया यार, दे मेड अस प्राउड। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।